अपने हाथों को उठाएं और मेरे पीछे बोलें, पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां पे हैं। मेरे हृदय को, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले लें। आज जब मैं आपका वचन सुनूं, ये वचन मेरे जीवन को बदल दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो, उसे बोलो, तेरा स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर इस स्थान पर है और आज वो तुमसे बात करेगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे, आमीन। अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? आप सबका स्वागत है चमकौर साहिब चर्च में। आज की संडे सर्विस बहुत ही ब्लेस्ड है। आपने पूरे जान से, पूरे जोर से प्रभु की आराधना की है। मैं देख सकता हूं आपको पसीना आ रहा है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन परमेश्वर इस मेहनत का फल आपको जल्दी देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। कितने लोग आज प्रभु की हुजूरी में आकर खुश हो रहे हैं? कई लोग बड़ी चिंता के साथ आते हैं। कई लोगों के दिल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई लोग अपनी लाइफ में पूरा हफ्ता बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो खुदा के घर में आते हैं, आनंद से, खुशी से भर जाते हैं। दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब मैं प्रभु के घर में गया। और आज आप जिंदा परमेश्वर की हजूरी में हैं। परमेश्वर आपका रचने वाला है। परमेश्वर आपको बनाने वाला है। उसने आपको ऐसे नहीं बना दिया। उसने आपको बड़ी इच्छा से और बड़े अच्छे तरीके से बनाया है। और आप इसीलिए दिखने में अच्छे लगते हैं। और परमेश्वर ने आपके अंदर एक बड़ी स्पेशल चीज डाली है, वो है आत्मा। Is your spirit, your soul. और वो आत्मा इसलिए डाला है, and the spirit he puts in you ताकि आप परमेश्वर को मिल सकें, so that you can meet God. कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है? How many of you know that God is spirit? परमेश्वर आत्मा है। God is spirit. How? उसे कोई भी देख नहीं सकता। Nobody can see him. लेकिन आज से 2000 साल पहले, But 2000 years ago, वही आत्मा शरीर लेकर इस संसार में the आया। same spirit took the form of flesh and came into और this उसका world. नाम यीशु मसीह है, And his name is Jesus Christ. जिसे नबियों ने देखा नहीं, The prophet didn't see him. जिसने सिर्फ बात की। Those he just spoke of. एक दिन वो परमेश्वर खुद हमारे बीच में आ गया। And one day he came in among us. और आज सेम वही पीरियड चल रहा है। And today the same period is running. जैसे परमेश्वर पहले आत्मा में नबियों के साथ था, And in the former times when the God was with the prophets in the last आज time, उसी तरह से परमेश्वर आत्मा में हमारे साथ in है। the same way he is with you in his spirit. वो हमारी लाइफ में काम करता है, He works in your life. हमारी प्रार्थनाओं को सुनता He है, listens to your prayer. हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा He होता is है। with you in your troubles. और वो आज भी इस जगह पर हमारे साथ है। And today he is with you in this right place. कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ How है? many of you believe that Jesus Christ is with you? जब आप दिल से उसको पुकारेंगे, When you call him with your heart, वो आपके बीच में आएगा। he will come among you. जब आप कहेंगे, प्रभु मैं अपने आप को दे देता हूँ,
when you say, Lord, I give myself to you, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, God, I surrender myself to you, वो आपके जीवन में आ जाएगा। and He comes into your life. जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं, Until the time you not invite Him, वो नहीं आएगा। He will not come. उसे आपके सिर्फ एक इनविटेशन की जरूरत है। He just seeking just one invitation from yourself. बाइबल कहती है जब भी यीशु मसीह किसी स्पेशल जगह पर गए, Bible says that whenever Jesus visits a place, उन्हें इनविटेशन दिया He गया। got every time an invitation. और आज प्रभु चाहता है कि वो आपके जीवन में आए, And Jesus wants to come into your life. He just want an invitation. उसे इनविटेशन दे दें, Just give an invitation to Him. उसे कहें परमेश्वर मेरी लाइफ में आ, Say Him, oh Lord, please come into my life. प्रभु मेरे जीवन में Oh आ, Lord, please come into my life. मेरे घर में आ, Come into my home. परमेश्वर मेरी संघर्ष में मेरी सहायता Oh कर, Lord, help me with my troubles. प्रभु मेरे आंसुओं में मेरी मदद Oh कर। Lord, help me in my tears. परमेश्वर आएगा, He will come. वो बहुत बेताब है, He is so much eager वो to come. आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड है He's so much excited to come. आपके जीवन में आने के लिए। To come into your life. जैसे आप बाहें फैलाएंगे, And when you open your arms, वो पहले से बाहें फैलाकर आपको गले and लगाएगा। He will embrace you with open arms. वो महान परमेश्वर है, He's a great God. उसका प्यार बहुत महान है। His love is so great. जब भी हम क्रूस को देखते हैं, Whenever we see the cruise, ये क्रूस यीशु मसीह का प्रेम है, that is the love of Jesus Christ. जिस पर उसने अपना प्यार सारी दुनिया को दिखाया। When He shed His blood and shown His love to all of you, यीशु मसीह ने बाहें फैलाकर He just opened His arms और सारी दुनिया को ये साबित कर दिया and He proved to this world कि मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं that करता, I love you this much. इतना प्यार नहीं I'm करता, not loving you small. मैं तुम्हें I love you a lot. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. वो हमारा अच्छा पिता है, He's our good father. वो हमारी माँ भी है, He's a good mother. वो हमारा अच्छा मित्र भी है। He's a good friend. जैसा आप उसको समझेंगे वो वैसा ही है। Whatever you will consider Him, that is for you. आप उसको कहेंगे प्रभु आप मेरे मित्र हैं, If you say, oh Jesus, you are my friend, तो वो आपका मित्र है। then He is your friend. अगर आप कहेंगे प्रभु आप मेरे भाई हैं, If you say, Lord, oh you are my brother, तो वो आपका भाई है। then He becomes your brother. अगर आप कहेंगे परमेश्वर आप मेरे पिता हैं, If you say, Lord, you are my father, तो वो आपका पिता है। He becomes your father. ये आप पर निर्भर करता है It is depends upon you कि आप उसको अपने जीवन में कैसे देखते हैं। how you are seeing Him in your life. मेरे प्रियो समय बहुत नाजुक है, My beloved, times are so crucial. हम युद्धों की चीजों को देख रहे हैं, We are hearing the wars and rumors every day. हम बहुत सारे अर्थक्वेक्स को देख रहे We हैं, are witnessing earthquakes and earthquakes. चोरियां हो रही है, मर्डर हो रहे A हैं। lot of bad things are happening in this world. दुनिया में इंसानियत जो है वो बहुत लो लेवल पर जा चुकी है। Humanity is declining day by day. लोगों के अंदर पाप की इच्छा बढ़ती जा रही है, People are so much eager to do sin. पाप नॉर्मलाइज हो चुका है। The sin is being normalized into the people. पाप करने वाले को अच्छा कहा जाता है और भलाई करने वाले को बुरा कहा जाता है। Those who are doing sin are good, and those who are doing good, they become a bad person. मैं आपको बताना चाहता हूँ I just want to say ये you, बिल्कुल वही दिन है these are the same days जो नूह के समय के दिन थे। that was in the days of Noah. बाइबल कहती जो तैयार थे Bible says those who were ready, वो जहाज में चले गए, they were entered into the ark of Noah. पर ले आई और सबको बहा के ले गई। Flood came and all humans flush out. अभी भी सेम इसी तरह होने वाला है। In the same way today things will happen. जो तैयार होंगे Those who are ready, यीशु मसीह के साथ they जाएंगे, will go with Jesus. वो जीसस को देखेंगे। They will see Jesus. यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। He is coming soon, very soon. परमेश्वर बाइबल में जो भी वादा करता है And whatever He made promises in the Word of वो God, उसे पूरा करता है। He always accomplished that इस promise. दुनिया में एक भी बंदा दिखाओ मुझे जिसने बाइबल को झूठा साबित किया। Show me a person who proved that Bible is wrong. तकरीबन 5-6 हजार साल हो चुके हैं, आज तक परमेश्वर को कोई रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाया। Since it's 5,000 to 6,000 years, nobody can prove that God is wrong. कोई खुदा को गलत साबित नहीं कर पाया। Nobody was ever able to prove God is wrong. बाइबल को कोई झूठा साबित नहीं कर पाया। Nobody was ever able that Bible is wrong. जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचन में यहाँ पर की है, All the promises that He had made into His वो Word, एक एक प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है। He is making all the things fulfilled. और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा हम जल्दी ही देखेंगे वो पूरी होगी। And the biggest promise we will see, witnessing, which will be accomplished. यीशु मसीह आकाश के बादलों पर अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएंगे। He will come into the clouds to take His bride with Him. हम चर्च में क्यों इकट्ठा होते हैं? Why we are gathering into the church? अपने आप को पवित्र करने के We लिए। just make ourselves sanctified. चर्च एक ब्यूटी पार्लर है।
Church is a kind of sanctifier, a beauty parlor for चर्च you. एक हॉस्पिटल है, It's a kind of hospital for you. चर्च एक गैरेज है, सर्विस सेंटर Church है, is a kind of service center for you. जहां पर आपको अच्छी तरह से संवारा जाता है, It prepares you for His kingdom. जहां पर खुदा का भारी अभिषेक होता है, Where the heavy anointing of God is present. जहां पर होली काउंसिल होती है और परमेश्वर की महिमा करती है। Where you receive the holy counsel and you praise God here. और यहाँ पर जब आप तैयार हो रहे हैं, And when you become ready here, यीशु मसीह आ जाएगा when Jesus will come, और वो कहेगा, and He will say, मेरी दुल्हन जल्दी से आ जाओ, My bride, come to me. मेरी दुल्हन जल्दी से आ जाओ। My bride, come to me. कितने लोग अपने आप को दुल्हन समझते हैं? How many of you consider yourself His bride? ये एक आत्मिक रिश्ता है, This is a spiritual ये relationship. फिजिकल रिश्ता This नहीं है। is not something physical we are talking about. किसी ने मुझे क्वेश्चन किया Somebody just questioned me. कि सर यीशु मसीह ने कलीसिया को अपनी दुल्हन क्यों कहा? Bride. मैंने उनको ये उत्तर दिया I replied, कि दुल्हन का मतलब ये नहीं कि हम फिजिकली परमेश्वर के दुल्हन हैं। ये माइक सही करें। कितने लोगों को समझ आ रही है? ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। दुल्हन का मतलब है bride means कि जिस तरह से एक लड़की अपने पति के लिए डेडिकेटेड होती है, like a wife is dedicated for her husband. वो अपने पति का आदर करती है, She honors him. अपने पति की रिस्पेक्ट करती She है, respects him. अपना जीवन अपने पति को दे देती है। She gives fully herself to him. जब तक वो जिंदा रहती है वो अपने पति की हो जाती है। Till the time she is alive, she is just for his husband. इसी तरह से एक विश्वासी परमेश्वर का पूरे जीवन के लिए हो जाता In है, the same way, a believer belongs to God for the all of his life. और वो दुल्हे की तरह अपनी दुल्हन को स्वीकार करता And है। is a come like groom, and he accept you as a bride. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. आज मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, Today my God wants to bless वो you. आपके जीवन को बदलना चाहता He है। wants to change your life. आज अपनी लाइफ आपने परमेश्वर को देना है। You just need to surrender your life to हो God. सकता है आज आप परेशान हैं, Might be possible that you are in worry. आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, Might be possible you are in very great debt. आप बहुत सारे संघर्ष से गुजर रहे हैं, Might be possible you are facing so much struggle in हो your life. सकता है आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, Might be possible your disease, your illness is हो so big. सकता है आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं Might be- लेकिन नहीं होता Might है। be possible that you're trying to excel in your life, but it's not happening. लेकिन आज परमेश्वर आपको एक संदेश देता है But God's giving you a message कि today वो आपके साथ है that He is with you. और वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा And He करेगा, will meet all of your needs. वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। He will meet all of your needs. एक वचन मेरे साथ पढ़िए, Read with me one Bible verse. फलिपियों की पत्री Philippians, उसका 4 अध्याय उसके 19 वचन में। it's chapter 4 and verse 19. फलिपियों की पत्री And book of Philippians, उसका 4 अध्याय उसके 19 वचन में। chapter 4 verse 19. यहाँ पे एक बहुत ही ब्लेस्ड वचन लिखा गया A है, very beautiful verse is और ये written वचन here. अपोस्टल पॉल की ओर से फिलिपियों की कलीसिया को दिया गया, And it is a letter from Apostle Paul to the church of Philippians. और वो कहता है, And it says, फुल स्क्रीन पे दिखाइए, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। And my God will meet all your needs according to His riches and His glory in Christ Jesus. पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा He's करेगा। saying, my God will meet all of your needs according to His riches and glory in the name of Jesus Christ. आज हमारे जीवन में बहुत सारी घटियां हो सकती है, Today we have so much lackness in our lives. लेकिन पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है But see what Paul is saying to the church of Philippians, कि वो हर घटी को दूर करेगा, that He will meet all of your needs. वो अपने हेवनली रिचेस से सप्लाई करेगा। According to His riches, He will supply. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Say hallelujah. वो कहता है मेरा परमेश्वर। He's saying, my God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिलिपियों की कलीसिया बहुत शक्तिशाली थी। Let me tell you, the church of Philippians was so great. हम बाइबल में ऐसे चर्च देखते हैं जिनको परमेश्वर ने अपना संदेश भेजा। And we see a lot of churches in the Bible who were received the हम message देखते from हैं God. इफिसस की कलीसिया, सुमरने की कलीसिया, थुआतीरा, सारदीस, लउदीकिया, ये 7 कलीसियाओं को यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने संदेश दिया। A lot of churches, I think 7 type of churches have received the good message from the John. और यहाँ पर पौलुस जो है
वो फिलिपियों की कलीसिया को एक बहुत खास संदेश देता है। And Paul is giving a very, very great message to the church of Philippians. वो कहता है मेरा परमेश्वर He's saying, my God, आपकी हर घटी को पूरी करेगा। meet all your needs. आज आपके जीवन में घटी है, Might be possible there is lackness in your life. आज आपके जीवन में कमी है, There is a kind of deficiency in your life. आपके लिए गुड न्यूज There है is a good news for you. कि परमेश्वर आपकी घटी को पूरा That करेगा। He will meet all of your needs. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Say hallelujah. परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करेगा। He will meet all of your needs. वो आपको भूखा सोने नहीं देगा, He will not let you sleep hungry. वो आपको अच्छे कपड़े प्रोवाइड He करेगा, will provide you good clothes. वो आपको अच्छा घर देगा। He will provide you good वो house. कहता है वो तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। He says He will meet all of your needs. सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।